मेरे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं ये सभी रांची जिले के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके सुरक्षा कर्मी हैं। इन्हें सरकार ने बहाल किया था, रोजगार दिया था, लेकिन आज ये सभी सड़क पर हैं। सरकार पे अपने नौकरी वापस करने के लिए कई बार इन्होंने आंदोलन किया, आश्वासन मिला, लेकिन इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मोबिन अंसारी हैं, इन सबका नेतृत्व कर रहे हैं, अगुवा हैं। इनसे हम बात करेंगे। मोबिन जी, कितना पुराना मामला है और मामला पूरा क्या है, बताएंगे? देखिए, पुराना मामला तो है, लगभग 3.5 साल 4 साल अब होने जा रहा है। सदर हॉस्पिटल रांची और रांची जिले के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो माने ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल हैं, उसका सुरक्षा का जिम्मा हम ही लोग पर था। ये सारे लोग 155 लोगों का था, लेकिन 1 मार्च 2019 को हटा दिया गया था। कौन हटाया, कैसे हटे सब? ये तो देखिए, ये नोटिस आया था एक्चुअली में स्वास्थ्य सचिव का। उस समय सेक्रेटरी थे नितिन मदन कुलकर्णी साहब, उनका आदेश आया था। इस सरकार के कार्यकाल में ये सब हुआ या पिछली सरकार के कार्यकाल में था। और जब हम लोगों ने पूर्व में जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे रामचंद्र वंशी जी, वो चिट्ठी लिखे, जब मिले तो चिट्ठी लिखे नहीं हटाना, मेरे पास प्रूफ है चिट्ठी का। और मंत्री जी का वही मैंने बहुत अच्छा लगा कि वो बोले कि ये एक चिट्ठी तुम भी रख लो, कल का डेट में हमको ये नहीं कहोगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोग का काम नहीं किए। और वो चिट्ठी लिखे नहीं हटाने के लिए, चंद्रवंशी जी थे। लेकिन उस समय जब सेक्रेटरी के पास चिट्ठी दिया तो कोई ये नहीं हुआ। फिर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा चलिए मुख्यमंत्री जी के पास, और उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मिलाया लेके। मुख्यमंत्री जी खुद गुस्साए और सेम डे में एक आदेश आता है रखने का। जब सिविल सर्जन के पास गए तो सिविल सर्जन बोला 30 लोगों को रखते हैं, 2-4 दिन में सबको रखेंगे। उसके बाद मैंने आज तक किसी को नहीं रखा। आंदोलन भी किए, विपक्ष में थे, ये आपका हेमंत सोरेन सर, उनसे मिले, कहा हम आप लोग के साथ है, मेरी चुनाव का समय है, आंदोलन समाप्त कर दीजिए। आंदोलन समाप्त भी हो गया, हम लोग थाना भी, हम लोग को पुलिस ले गया पकड़ के। फिर भी ये हुआ, जब गरीब के भाग से जब नई सरकार बनी तो नई उम्मीद हुआ कि भाई ये तो बोले हैं करेंगे, कोई अगर बोलते हैं तो उम्मीद लगता है। और जब मिले तो बोला मेरा संज्ञान में है, हम कर देंगे। कई बार मिले स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी से, हमेशा बोलते थे आज होगा, 15 दिन बाद कर देंगे, हो जाएगा हो जाएगा। आज तक केवल आश्वासन का शिकार। जब नई एजेंसी को सुरक्षा का जिम्मा मिला है सदर अस्पताल में, समानता सिक्योरिटी एजेंसी है, यहाँ का नहीं है, बिहार का है। और उसके पास जब हम लोगों ने सारे लोगों को हम लेके गए तो पैसा डिमांड कर दिया, इतना इतना पैसा लाइए, बहाल करते हैं, कल से ड्यूटी कीजिएगा। आप बताइए, मामूली 6400 8000 का वेतन दे के, वेतन में हम अगर उसको 25,000 दे के नौकरी करते हैं तो क्या इसी के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया? इसी के लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के पास गया। स्वास्थ्य मंत्री से मिले, कोई फायदा नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री के पास आप गए? मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी बोले हम कर देंगे, थोड़ा सा समय दे, हम हर हाल में करेंगे। लेकिन बार बार उनसे मिलना गरीब के लिए पॉसिबल नहीं है, वहाँ तक पहुँचना सबके बस का बात नहीं है। लेकिन एक बार हम सुने थे कि स्वास्थ्य मंत्री जी बोले थे कि नहीं, जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे हम नहीं कर सकते हैं। ऐ स्वास्थ्य मंत्री जी आज अगर वो कहते हैं हम गरीब का नेता है, टेम्पू चालक का नेता है, टेम्पू का यूनियन का हम नेता थे और हम मंत्री बने हैं, हम गरीब को बहुत मदद करते हैं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार मुख्यमंत्री जी से इस मैटर पे बात नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन नहीं, केवल आश्वासन। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यही है कि जो एजेंसी को अभी जिम्मा दिया गया है वो तो मैंने सबको चैलेंज कर रहे हैं कि आप, हम बोले कि अगर नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री के पास। तो एजेंसी का जो मालिक है, जो रांची देखता है, तारकेश्वर सिंह, उसका कहना है कि आप लोग मंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, कुछ नहीं होगा,
हमको ऐसे थोड़ी काम मिला है। क्या लगता है अगर अभी रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते, चंद्रवंशी जी स्वास्थ्य मंत्री रहते, तो ये सिचुएशन नहीं होता, आप लोग अपने काम पे होते? अगर चंद्रवंशी जी होते ना तो हो जाता। वो उनका में हम दो को देखें कि अगर उनसे नहीं हो रहा है और कोई मुख्यमंत्री तक बात का बात है तो हम लोग को 3 बार खुद मुख्यमंत्री तक लेके गए हैं। चलिए मुख्यमंत्री के पास, चलो जाओ वहाँ बैठो, हम पहुँच रहे हैं, आ जाते थे, मिला भी दिए हैं। तो वो मंत्री का एक अलग पहचान है। लेकिन अभी सुनने में आया है कि स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी वो भी काम करते हैं। अगर ये रहता है तो काम करते हैं, लेकिन क्या है ना कि अभी सुनने में आया कि मेरा हम नहीं हटाए हैं। तो मंत्री जी आप अगर नहीं हटाए थे तो आपसे जब पहले 2-3 बार मिले उसी समय बोलते कि हम नहीं करेंगे बाबू, छोड़ दो, जाओ दूसरा काम करो। 3.5 साल से आप आश्वासन क्यों दे रहे थे? आप गरीब के साथ खिलवाड़ा क्यों कर रहे हैं 3.5 साल से? आप पहले ही बोल देते हम नहीं करेंगे। तो आप हर समय नया आश्वासन, हम लोग को भी उम्मीद लगता है। तो अभी क्या लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है, नहीं मंत्री जी को अभी जब महीना दिन नहीं हुआ है, जब एक आवेदन दिया, जानकारी दिया, ऑडियो वायरल हुआ, उस पर क्यों एजेंसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे? मालिक जो है स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का मालिक है, और अगर मालिक उस एजेंसी को बोल दिया कि इस तरह का क्यों हुआ है, सारे लोग को बहाल करो, तो क्या वो एजेंसी का औकात है? एजेंसी उनकी बात को नहीं मानेगा? जरूर मानेगा, लेकिन मंत्री जी बोलेंगे तब ना। तो मंत्री जी मनमानी जब ऑडियो वायरल, मंत्री जी मनमानी कर रहे हैं कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए इसमें मंत्री जी का क्या बोलिएगा, मंत्री जी खुद हमको जैसा उससे बात होता है हुआ है, लगता है मंत्री जी मिले हुए हैं। क्योंकि अभी रांची में 3 जगह काम मिल गया, तब तो चुनौती दे रहा है मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि बोलता है प्रधानमंत्री में चिट्ठी लिखो ना, हमको कुछ नहीं होगा, काम करना है, पैसा लगेगा, 15,000 दो और ड्यूटी ज्वाइन करो। तो जब सारा कुछ हो गया, इस पर जांच होनी चाहिए था। अब आप लोगों के सामने क्या मतलब रह गया है रास्ता, क्या करेंगे अब? देखिए चारों तरफ रास्ता बंद, आश्वासन का शिकार झारखंड में अगर हुआ है 155 सुरक्षा कर्मी हुआ, और एक दरवाजा अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी, उनको आवेदन हम लोग 5 तारीख को दिए हैं। उनका ओएसडी साहब बोले हैं कि 2-4 दिन के अंदर आप लोग को सूचना मिल जाएगी। अगर वहाँ से होता है तो ये महीना का अंतिम तक हम लोग देखेंगे, नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे, हम लोग रहे ना रहे। झारखंड जानेगा कि यहाँ के स्थानीय लोग जब अपना जिद में आ जाता है, जब आदिवासी अल्पसंख्यक अपना जिद में आ जाता है तो कुछ भी कर सकता है। अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। देखिए अगर जनता के लिए जो भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर जनता के लिए काम करते या करेंगे तो घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जनता के लिए काम नहीं करेगा तो इतना जान लीजिए, देखिए एक होता है ना, आज इसके पास उसके पास, सत्ता तो बदलने वाली है। या ऐसा नहीं है कि कोई विधायक कंटिन्यू विधायक रहेगा, नहीं हो सकता है, चेंज हो जाएगी। झारखंड की जनता अब ये करे, अगर काम किए होंगे तो जीतेंगे। विधानसभा और लोकसभा से क्या हम लोग मान के चलिए, हम लोग ना अगर काम नहीं होता है तो ना विधानसभा लोकसभा का वोट देने के लिए रहेंगे और ना विधानसभा के लिए रहेंगे, क्या मतलब है? लेकिन पूरे झारखंड देखेगा कि वो लोग 155 लोग हैं, 155 लोग में अगर एक घर में मान के चलिए मेरी एक सुरक्षा कर्मी के यहाँ 5 फैमिली है, 5 फैमिली के यहाँ भी तो होगा कुछ, उसका घर में वाहन होगा। क्या उस फैमिली के एक व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाएगा तो क्या वो फैमिली देगा वोट? नहीं दे सकता है, एकदम नहीं दे सकता है वोट। क्या हम मर जाते हैं तो मेरे घर में कम से कम 50-60 लोग हैं, क्या 50-60 लोग दे देंगे वोट? देंगे? नहीं देंगे। होगा, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे मोबिन अंसारी जी से, जो 155 सुरक्षा कर्मियों के लिए लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि पिछली सरकार जब थी
तो उन्होंने आश्वासन दिया था, काम भी कर रही थी, अगर वो अभी होते तो इन्हें ये नौबत नहीं आती, ये अपने काम कर रहे होते। लेकिन मौजूदा सरकार में मनमानी मची हुई है, लूट मची हुई है, रिश्वत खुलेआम मांगा जा रहा है, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।